महंगाई अगर देखा जाए तो महंगाई के साथ साथ ना सुविधा भी तो हो चुकी है। या तो आप सुविधा देख लो या तो महंगाई देख लो। सुविधा लोगे तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। हर बातों की एक बात बोल रहा हूँ कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अभी हमें टॉमी ने नहीं काटा। बस। अच्छा, क्यों नहीं देंगे वोट, ये तो बता दीजिए। हमें टॉमी ने नहीं काटा बस। जी कोई कुछ भी बोले, ये देश की जनता जानती है कि जिसने विकास किया है वो सत्ता में आएगा, जिसने नहीं किया वो अपने नीचे जाएगा। किसी का कोई मतलब नहीं, जितना मर्जी जोर लगा ले, चाहे एक टी शर्ट में घूम ले, चाहे नंगे घूम ले, जैसे मर्जी कर ले, जो काम करेगा वो जीतेगा। नमस्कार साथियों, 2024 इलेक्शन आने वाले हैं और हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। कोई महंगाई बेरोजगारी पर, सरकार पर कटाक्ष कर रहा है। तो आइए हम जनता से जानते हैं जनता क्या चाहती है, 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए। भाजपा की। भाजपा कौन? मोदी सरकार। भाजपा। मोदी आएगा, मोदी। क्या वजह है? ये तो विकास का है भैया। हाँ, मैं गुजरात का हूँ। हाँ, मेरे को गौरव है, मैं भाजपा का आदमी हूँ। गुजरात में कौन सी जगह से? कच्छ से। कच्छ से? हाँ। अच्छा। अबडासा विस्तार पीएम जाडेजा हमारा धारासभ्य है, समझ गया। अच्छा। मैं इसलिए थोड़ा काम था इसलिए इधर आया हूँ। कांग्रेस नहीं आएगी? कांग्रेस नहीं आएगी यार। राहुल गांधी तो पैदल भारत जोड़ो यात्रा निकाल। भले नहीं आएगी मेरा भाई। अभी नहीं आएगी। अभी ये सरकार है ना, काम अच्छा कर रही है। मैं सच बात बोल रहा हूँ कि 24 ये सरकार आएगी ना, भाजपा की आएगी न। भाईचारा का काम चल रहा है, ठीक है। कोई ऐसा आदमी हुए वो भाईचारा को बिगड़ता है, ऐसे को खराब नहीं होगा। मेरा कच्छ है ना, मेरे कच्छ का गौरव है। गौरव है आपको अपने? हाँ, मेरे कच्छ का गौरव, गुजरात का गौरव है, समझ लो। हमारा भाईचारा है। हाँ, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी तो कह रहे हैं नफरत की राजनीति कर रहे हैं आपके गुजराती मोदी जी। ये जो कर रहे हैं तो करे, अच्छी सरकार चल रही है अभी। हाँ, एक नफरत की राजनीति नहीं, नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं हो। नहीं है, नहीं। हमारे पास पीएम जाडेजा धारासभ्य है। इतना बच्चा कोई मर जाए ना, कोई गरीब आदमी है तो उसके घर बच जाए, उसके भाई कोई भी गरीब आदमी है तो जो भाई मांगता है तो देता है। बेरोजगारी नहीं है? नहीं है। महंगाई है तो कम है, तो इतना भाव है। अंडे का वो रायडे का मैं खिलूं। राहुल गांधी कह रहे हैं महंगाई से तोड़ दिया है देश को, बेरोजगारी से तोड़ दिया। नहीं तोड़ा मेरा भाई, नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा। कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी? क्यों? क्योंकि ये सब आपके गांव के तो कह गए भाजपा आएगी कच्छ से। मेरे गांव के नहीं है, मेरे गांव के नहीं है, वो गांव से दूसरी जगह के हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार क्या नहीं किया आज तक, ये सब देखो नज़ारा है, ये कांग्रेस सरकार का है। और भाजपा करती है तो उसको बोलो कि लैंड कचहरी करे। अमिताभ बच्चन इतना बड़ा आदमी है, उसको आज तक खेडूत हक में नहीं दिया। क्या नहीं दिया? जो खेडूत बनते हैं ना। क्या बनते हैं? खेडूत नहीं समझते आप? नहीं, हिंदी में बात करिए। हिंदी में ही बात कर रहा हूँ ना। जो ये किसान है उसका हक होता है खेडूत बनने का, जमीन का। तो अमिताभ बच्चन तो पूरा हिंदुस्तान ले ले, इतना है पैसा उसके पास, फिर भी वो खेडूत नहीं बन सकता। क्यों? सरकार अच्छी है तो ये करो काम। कांग्रेस सरकार ने 1968 में सबको नागरिकता दिया, जमीन दिया। अच्छा, रोहिंग्या को बसा देना अच्छा काम है। हाँ, मतलब बांग्लादेशी बाहर से आ जाए, नेपाल के लोग बाहर से आ जाए और आपकी जमीन पे कब्जा करके बच जाए तो बहुत अच्छा काम किया कांग्रेस ने। वो बात नहीं कर रहा मैं। फिर क्या बात कर रहे हैं? आपने कहा सबको कब्जा दिया। नहीं, ये बात नहीं कर रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जमीन जो है इधर के जो हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान है, कांग्रेस सरकार 1968 में जमीन दिया, रहने के लिए घर दिया, उसका राशन कार्ड बनाया। आज तक राशन कार्ड में सबको मिलते हैं। राशन कार्ड तो अभी भी बन रहा है और ऑनलाइन बन रहा है, कहीं लाइन नहीं लग। वो लाइन नहीं लगती, लेकिन जो उसी ने दिया ना, ऐसा किसी ने नहीं दिया। कांग्रेस सरकार आएगी। राहुल गांधी को इतना क्या ये बड़ा यात्रा करके बैठा हुआ है, इसीलिए अपने के सब लोगों के लिए ऐसा। अच्छा, ऐसा राहुल गांधी की क्या उपलब्धि है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी? उपलब्धि बताइए। राहुल गांधी की तो बहुत उपलब्धि है। ये आज इतना नज़ारा देख रहे हो ना, वो कांग्रेस सरकार ने किया है। मोदी सरकार बताए क्या किया है? 55 साल कांग्रेस सरकार ने तो राज किया ना देश में। मोदी सरकार क्या किया?
600 रुपया तेल का डब्बा था, आज 2500 रुपया है। क्या पाकिस्तान का हालत देखा कितने रुपए किलो पाकिस्तान? और 90 रुपए किलो आलू में आप इंडिया के हो पाकिस्तान के हो? 180 रुपए किलो दूध। आप कहाँ के हो, इंडिया के हो पाकिस्तान के? महंगाई का जो दौर है वो पूरे वर्ल्ड वाइड माना जाता है। आप पाकिस्तान का क्यों नाम लेते हो? आप इंडिया के हो पाकिस्तान के? क्यों नहीं कॉम्प्रो आज देश आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो आप विश्व की बात करेंगे। आप इंडिया की आज बात भारत कहाँ खड़ा है भारत? भारत बहुत अच्छी पोजीशन में खड़ा है। कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया कांग्रेस ने किया है। महंगाई पहले भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। एक्चुअली क्या है, ये देश बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में है और सुरक्षित हाथों में देश है। अब इसको विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लोग कह रहे हैं महंगाई से मोदी जी ने तोड़ दिया है, बेरोजगारी से तोड़ दिया है। अगर महंगाई नहीं होगी तो रोजगार कहाँ से आएगा? महंगाई के साथ रोजगार है। जिस बंदे की जितने इनकम हो उतना वो खर्च करेगा। और मैं भी आज जानता हूँ, आज से 5 साल पहले मजदूर की जो वो थी झाड़ी, वो 200, 250, 300 रुपये थी। आज 600 रुपये से कम नहीं है। और आप मिस्त्री होगा, कोई जिसने काम थोड़ा सीखा हो तो 1000 रुपये से कम नहीं आता है घर में। अच्छा 2 घंटे का काम हो या 2.5 घंटे काम हो, ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं बढ़ी, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। आज जो सैलरी गवर्नमेंट की भी थी या प्राइवेट एम्प्लॉय का भी था, जो 10,000, 5,000 लेता था, आज 12,000, 15,000, 20,000 ले रहा है। लेकिन विपक्ष इसको मानने को तैयार नहीं। विपक्ष तो कह रहा है महंगाई बढ़ा दी है और बीजेपी आरएसएस वाले नफरत की राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष को कोई मुद्दा चाहिए और उनको अपने अस्तित्व को लाने के लिए कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए। मुद्दा चाहिए। और राहुल गांधी के पास मुद्दे नहीं है। 3,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, मुद्दा नहीं बना रहे हैं। वो 3,000 निकाले, 4,000 निकाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी का विकल्प नहीं है। आपको क्यों ऐसा लगता है मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है? इसलिए लगता है कि आज भारत की जो साख है पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है, अच्छी हुई है। मेरा बेटा पढ़ता है बाहर, तो मैं जानता हूँ, मैं अपने बेटे से पूछता हूँ, उसने मुझे बताया कि पापा जो आज भारत की साख है ना वो पहले नहीं थी। आज इंडिया के पासपोर्ट आपका बेटा आपको बता रहा है? हाँ जी, मेरा बेटा मुझे बता रहा है कि जो इंडिया की जो वैल्यू है आज, जो भारत बाहर है, वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि चीनी सैनिक हमारे सैनिकों को मार देते हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, चीनियों ने हमारी जमीन रख ली है। वो तो आपने YouTube पे देख लिया होगा कि कैसे वो दुम दबा के भागे थे। ये तो YouTube में सबने देखा, हिंदुस्तान ने, कि वो कैसे दुम दबा के भागे थे। हिंदुस्तान के सैनिकों ने उनका कैसा हाल किया था। विपक्ष को क्यों नहीं? विपक्ष को मुद्दा चाहिए ना। वो चाहते हैं, एक्चुअली क्या है, उन्हें लगता है कि हमारा 10 साल और हमें नहीं आने की उम्मीद है, तो उन्हें कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। कभी चीनी सैनिकों का, कभी बेरोजगारी का, कभी शिक्षा का, कभी कुछ। अब वो तो सर्दी भी आज पड़ गई है ना, तो वो मोदी का भी वो मानेंगे कि आज सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो मोदी ने कर दिया है। अच्छा, उन्हें तो सर्दी लगी नहीं रही, वो तो हाफ टी-शर्ट में घूम रहे हैं। एक्चुअली वो देखो, जिम जा रहा है या बंदा है, ठीक है, एक्सरसाइज करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या टी-शर्ट पहनने से ये नहीं है कि उसका विकास हो जाएगा। उसकी बुद्धि का, जो राहुल जी की बुद्धि है, वो विकसित नहीं हुई अभी। वो तो कह रहे हैं पहले वाले राहुल गांधी 2014 से लेके 18-19 तक का जो राहुल गांधी था उसको हमने मार दिया है। अब जो राहुल गांधी है वो नया राहुल गांधी है। चलो अच्छी तो विकसित कर ली बुद्धि, अच्छी बात है। 5 साल में कुछ तो विकास हुआ, इसे विकास बोल सकते हैं। आज से 2014 से पहले राहुल का विकास नहीं हुआ था, वो मानते हैं लोग। 5 साल में विकास हुआ राहुल जी का, तो वो कम है। यही विकास है। कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस ने कुछ नहीं किया, केवल नफरत की राजनीति की है। हिंदू मुस्लिम करके देश को लड़ाया है और हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। आज से 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था, वो धर्म के आधार पे हुआ था। शायद मुझे लगता नहीं है जब मोदी जी या आरएसएस का कुछ था, जब भी बंटवारा हुआ, हिंदू मुस्लिम तो शुरू से लेके आज तक है। और हर आदमी अगर रहेगा तो रहेगा, उसमें कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। और महंगाई मुझे नहीं लगता महंगाई है, लेकिन यह है कि देखो, जब तक महंगाई नहीं बढ़ेगी, जब तक विकास नहीं होगा। आज महंगाई बढ़ने का भी एक कारण है कि भारत में हर जगह विकास हो रहा है। आप देख रहे हो, एक्सप्रेसवे, हाईवे,
कश्मीर तक ट्रेन जाने की संभावना चल रही है, कितना विकास हो रहा है। आज से 15 साल 10 साल पहले कौन सोच सकता था, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी की वो नहीं आई थी। हमारे घर में 15 साल में फोन आया था, 15 साल में फोन आया था 15 साल में। जब बीजेपी थी तो हर घर बंदे के हाथ में 500 रुपए का रिलायंस का फोन था। 500 रुपए का रिलायंस का। आज कौन सा फोन? आज महंगाई, हर किसी के हाथ में 10,000 5,000 का फोन होगा, एंड्रॉयड फोन है, और वो कहता है कि महंगाई है। अपने जूते पहनेगा, 2,000 रुपए के जूते पहन रहा है और कहता है महंगाई है। पाकिस्तान का आज हालत देख रहे हैं, दूध बिक रहा है 180 रुपए लीटर, ठीक है, 90 रुपए किलो आलू है, 280 रुपए किलो प्याज है और 1800 रुपए किलो मटन है। और वहाँ ये हालत है कि लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं, लाइन में लग के भी उनको अनाज नहीं मिल पा रहा है। अगर यहाँ कांग्रेस रहती तो हिंदुस्तान का भी यही हाल होता, बड़ी बात नहीं थी। कांग्रेस रहती तो यही हाल होता। 55 साल राज किया तब तो हाल हुआ नहीं है ऐसा। क्या कहेंगे सर? किस पे विषय पे सर? 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैं तो भैया पार्टी की तो बात नहीं, लेकिन मोदी जी रहेंगे जिस भी पार्टी में, मैं तो उन्हीं को वोट दूंगा। विपक्ष तो कह रहा है मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए हैं, बेरोजगारी बढ़ा दी है, नफरत फैला दी है, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। भैया देखो, महंगाई अगर देखा जाए तो महंगाई के साथ साथ ना सुविधा भी तो हो चुकी है। या तो आप सुविधा देख लो या तो महंगाई देख लो। सुविधा लोगे तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। तो ऐसे कोई मैटर नहीं, हमारे लिए तो सब ठीक है। जो जैसे पहले था वैसे आज, क्योंकि महंगाई के साथ साथ तो सैलरियाँ भी तो बढ़ी हैं हमारी। अगर आज के 8 साल पीछे मेरी 10,000 थी तो आज 20,000 है, तो डबल हुआ। तो महंगाई भी अगर 200 500 200 2 रुपये 4 रुपये बढ़ रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं। पहले सिलेंडर था, चलो ठीक है, 450 400 500 जो भी था, लेकिन आज सिलेंडर का हम 1100 रुपये 1150 जो भी दे रहे हैं। आज अभी बुकिंग करता हूँ, शाम तक आता है, और पहले 10-10 दिन भैया सिलेंडर पहुंचा दो, भैया सिलेंडर पहुंचा दो। शॉर्टेज है, शॉर्टेज नहीं था। वो गैस एजेंसी, गैस गोदाम वाले मिलके होटलों को सप्लाई देते थे। पहले कमर्शियल होटल वाले भी नहीं लगाते थे, ये सिलेंडर छोटे वाले लेते थे। अब आज उनके ऊपर दबाव है कि कहीं छापा न पड़ जाए तो हमारी होटल भी बंद हो जाएगी। कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी, आरएसएस वाले। केवल हिंदू मुस्लिम कराने के अलावा इन्होंने देश का रत्ती भर विकास नहीं किया है। भाई साहब, जो कह रहा है मोदी जी के मुंह से तो मैंने कभी सुना नहीं, या राहुल गांधी कह रहे हैं ना, कह रहे हैं। शायद हो सकता है इनकी जो मनोकामना हो, मनसा हो, पूरी ना हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई प्रधानमंत्री, इनसे चिढ़न है उनको सिर्फ कि हमारी सत्ता चली जा रही है। इस बार भी कैसे करके मैं आ जाऊं 24 में। अगर चांस निकल गया तो देखिए, युद्ध जो होता है ना, एक होता है राजनीति, एक होती है रणनीति, एक होती है कूटनीति। तो अब हमारे यहाँ न राजनीति है, न रणनीति है, न कूटनीति। अब यहाँ पे राजनीति चल रही है। राजनीति क्या होती है? ये राजनीति है ना, हर किसी को कोई आगे बढ़ा है उसके पैर खींचो, उसकी कैसे भी करके बुराई करो, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। तो ये तो चलते ही रहे, विपक्ष का काम तो पैर खींचना है ही। नहीं, इतना नहीं था, इतना पहले भी विपक्ष थे, अटल बिहारी के समय पे भी थे, मनमोहन सिंह। तो अटल बिहारी के समय पे भी एक वोट से सरकार गिरा दी थी अटल बिहारी जी की। भाई साहब, वो अलग मैटर है, लेकिन राढ़ नहीं था। इतनी गंदी राजनीति नहीं। पहले ये बताइए, पहले विपक्ष जो था बीजेपी का था, उसके अलावा किसका था? ये सारे कांग्रेसी थे जितने थे। आज जो पार्टी अलग अलग बनी हुई हैं, समाजवादी हुई, तुम्हारी लालू की हुई, आरजेडी हुई, नीतीश कुमार हुई, ये सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के थे। ये सब अलग हो गए, सब टूट के अलग चले गए। तो मोदी जी से लड़ने के लिए महागठबंधन बन रहा है। बस की कुछ नहीं है, जितना मर्जी गठबंधन बना लें, जो बंदा देश के लिए काम करेगा वो आगे आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। बीजेपी भी तो कांग्रेस, ऐसा बीजेपी कांग्रेस से कैसे बना है? बताओ, तुम्हारे कैसे बना है? बीजेपी भी तो कांग्रेस से भी बना। अच्छा, ये आप बताइए, ये जितने भी, अच्छा, ये बताइए, जो नेता, जो जनता दल बना हुआ था, तो जनता दल से ये टूटा, बीजेपी बना। कहाँ से बनी बीजेपी? नहीं, ये बीजेपी नहीं ना। आप तो जो लोग भी रहा है वो लोग उसी के साथ, नहीं ना, उसी के साथ रहना ना, ऐसा कुछ थोड़ी है। जवाब तुम्हारा पता ही नहीं। बीजेपी नहीं, जनता दल से टूटी, वो अलग बन गई। जनता दल किससे बनी? जनता दल वही वो। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस का जनता दल, कांग्रेस विश्वनाथ प्रताप सिंह उसका प्रधानमंत्री बना नहीं बना? हाँ, बना। जब बीजेपी का उससे क्या मतलब था?
बीजेपी तो उससे पहले की है, बीजेपी उससे पहले की है। तुम्हें पता है बीजेपी जब थी, बीजेपी को नाम से जाना जाता था जनता दल, उसके जनता पार्टी के नाम से जाना जाता था। जब उसका चुनाव चिन्ह था हल्दर, शायद आपको नहीं पता होगा, समझे नहीं। मोरारजी देसाई जो थे उस वक्त प्रधानमंत्री भी बने थे। भाई साहब आप पहले जानकारी लाओ कि कांग्रेस से बनी है, उससे बनी है। लोग रहे हैं अच्छा, ये बोल रहे हैं जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो कांग्रेस है, जो विपक्ष है, वो बोल रहे हैं मोदी जी ने रत्ती भर काम नहीं किया, केवल महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा दी है। देखो जी, कोई कुछ भी बोले, ये देश की जनता जानती है कि जिसने विकास किया है वो सत्ता में आएगा, जिसने नहीं किया वो अपने नीचे जाएगा। किसी का कोई मतलब नहीं, जितना मर्जी जोर लगा ले, चाहे एक टी शर्ट में घूम ले, चाहे नंगे घूम ले, जैसे मर्जी कर ले, जो काम करेगा वो जीतेगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम देश के हर नागरिक को अपने साथ जोड़ रहे हैं, और हम बीजेपी ने जो अभी तक नफरत फैलाई है, हम उस नफरत की दुकानों को बंद करा के मोहब्बत की दुकान शुरू करेंगे इस देश में। कौन सी मोहब्बत की दुकान, किस प्रकार की मोहब्बत की दुकान खोलेंगे वो? अब ये तो आप ही बता पाएंगे। कश्मीर के अंदर इतने हालात खराब हुए, हिंदू लोगों को वहाँ से मार मार के काट काट कर भगा दिया गया, वहाँ कौन सी वो दुकान खोलने जाएंगे? वहाँ जाएंगे दुकान खोलने? हम तो जब मानेंगे जब उन कश्मीरी भाइयों को लेके पहुँचे कि चलो जी हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हम वहाँ पे उनको बसाएंगे, जब हम जानेंगे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। वो उनके बस की नहीं है सब करना। क्या कहेंगे आपके नेता राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो नहीं खोल पाएंगे? ये मेरा नेता अगर देखा जाए तो मेरा नेता कोई नहीं है। हाँ, अभी जो है भारत की जितनी भी पार्टी है, अगर पार्टियों के अंदर की जो मैनिफेस्टो है काम करने की, जो जनता के प्रति जो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट होने की, अभी इसमें लैक है, बहुत लैक है, बहुत कमी है सभी पार्टियों में। बीजेपी के साथ भी वही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट पे है तो बहुत अच्छा चौमुखी विकास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चौमुखी विकास की हुई थी तो भारत की जो महंगाई है, महंगाई को तो कंट्रोल किया जा सकता था। चौमुखी विकास की अगर बात करें, 2 मिनट सुनना, अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा हर ग्राम को आज देश से जोड़ दिया। कहीं पे भी जाओगे आप, ग्राम सड़क योजना में पक्की सड़क बना के दी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अब उसके बाद आई मोदी जी की सरकार, तो गडकरी जी ने पहले नंबर के मंत्री हैं जिन्होंने विकास कार्यों में सबसे अव्वल काम किया। आप मानते हैं नहीं मानते? हाँ बिल्कुल वो मानते हैं, लेकिन वहाँ अगर इकोनॉमी को देखा जाए, इकोनॉमी तो इकोनॉमी को अगर आप देखते हैं तो आज पाकिस्तान की न्यूज चल रही है, आपने देखी इकोनॉमी? आज कोरोना के 2 साल झेलने के बाद श्रीलंका कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है और भारत कहाँ है? एक चीज मैं आपको मेरे सवाल का जवाब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर भारत के क्या बात कर रहे हो आप? कौन सी दुनिया में घूम रहे हो? सुनिए भारत $561 हिंदुस्तान, इनका जवाब ले लेते कौन सी दुनिया में घूम रहे हो? अगर भारत को अगर हम तुलना अगर पाकिस्तान से करे थी, क्या नाम है, नेपाल से करे, क्यों करूं भाई, क्यों करूं? हम तो कंपेयर करेंगे जो डेवलप कंट्री है उससे करेंगे ना। हम डेवलप कंट्री से करें ना, ना उससे अगर हम करें तो हम थोड़ा पीछे हैं, हमें और जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो करो, अमेरिका से करो ना, तो लाओ ना आंकड़े लाके अमेरिका के और हिंदुस्तान के आंकड़े लाओ, फिर पता लगेगा तुम्हारे को किसी चीज का पता ही नहीं। हेलो सर, पाकिस्तान है क्या? ये आप बताओ, पाकिस्तान के सामने क्या है पाकिस्तान? बताइए आप। नहीं आप बताइए, आप क्यों जोड़ रहे हो उसको साथ? हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान है क्या? बताइए। कुछ भी नहीं है। आगे एक इकोनॉमी देखोगे तो पूरे देशों को लोगे ना साथ में, किस देश की क्या इकोनॉमी है अभी, तो आप तुलना करेंगे ना। एशिया की कंट्रियां कौन सी हैं? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, श्रीलंका है, तो कंपेयर करोगे ना। 1000 बातों की एक बात बोल रहा हूँ कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, अभी हमें टॉमी ने नहीं काटा, बस। अच्छा, क्यों नहीं देंगे वोट? ये तो बता दीजिए। हमें टॉमी ने नहीं काटा, बस। ये टॉमी आया कहाँ से? ये ईवीएम, ये वो जो आप देख रहे हैं ना, हमने जिंदगी में नहीं सुना था ना। कह रहे हैं कि टॉमी ने नहीं कहा था, इनका टॉमी है कौन जो बीजेपी? वही होगा जो इनका घूम रहा है, जो घूम रहा है, जगह जगह घूम रहा है। पार्टी है बीजेपी, राष्ट्रवादी पार्टी है जो राष्ट्र के हित में सिर्फ यही पार्टी है, और पार्टियां सब वो हैं, बाकी सारे गद्दार हैं। सब गद्दार हैं। नहीं ऐसा नहीं है। अंकल कह गए हमें टॉमी ने नहीं कहा था जो हम बीजेपी। ठीक है, उनको कोई लालच मिल रहा होगा बिजली पानी का लालच नहीं चाहिए, हमें राष्ट्र चाहिए। राष्ट्र है तो सब कुछ है।